मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी रात के बारे में सोचा है? क्या तुमने देखा है कि चांद कितनी तेजी से चमकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके आसपास का आसमान कितना गहरा है। रोशनी को अपनी असली खूबसूरती दिखाने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और अंधेरे को कोई मतलब रखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। वे दुश्मन नहीं है, तुम देखो, वे एक ही पुराने सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, हमेशा साथ, हमेशा एक ही कहानी का हिस्सा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। और साथ में वे उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम जानते हैं, परछाइयों और धूप से भरी, रहस्य और अजूबों से भरी। यह याद रखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक सुंदर रंगोली के बारे में सोचो। चमकीले रंग इतने प्यारे लगते हैं क्योंकि नीचे की फर्श सादी होती है। अंधेरा उस सादे फर्श की तरह है, और रोशनी, मेरे प्यारों, उन चमकीले रंगों की तरह है जिनका हम एक पैटर्न बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो आपको कुछ जादू ही मिलता है। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। कुछ लोग रोशनी से भरे हुए लगते हैं, हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते हैं। दूसरे शायद एक परछाई, एक उदासी या एक रहस्य लिए हुए लगते हैं। लेकिन जब ये दोनों अच्छे दिलों के साथ एक साथ आते हैं तो वे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले दोनों से ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर हो। हमारी आज की कहानी में हम ऐसे ही दो आत्माओं से मिलेंगे। एक एक चमकीले गर्म दीपक की तरह है, अच्छाई और साधारण विश्वास से भरा हुआ। दूसरा एक परछाई लिए हुए है जो उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है, लेकिन एक जो उनके पीछे एक शांत अदृश्य बादल की तरह चली आ रही है। तुम सोच सकते हो कि वे बहुत अलग हैं, और वे हैं, लेकिन दुनिया मुश्किल में थी, एक ऐसी मुश्किल जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक रेंगती हुई ठंडक थी, एक शांत डर जो सबके दिलों को छू रहा था, और कोई नहीं जानता था कि इससे कैसे लड़ा जाए। ये वह समय था जब एक अकेला दीपक काफी नहीं था, और इस तरह हमारी कहानी एक शांत दोपहर से शुरू होती है। एक दिन बाकी दिनों जैसा ही या ऐसा ही लगता था, लेकिन यह वह दिन था जब एक बहुत पुराना रहस्य जाग जाएगा। ये वह दिन था जब रोशनी और अंधेरे को हाथ पकड़ने के लिए कहा जाएगा, लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ नाचने के लिए। ये वह दिन था जब एक बहादुर महिला और एक विशेष बच्चा सीखेंगे कि सबसे बड़ी ताकत परफेक्ट होने में नहीं मिलती, बल्कि अपनी कमियों को एक साथ जोड़कर कुछ पूरा और मजबूत बनाने में मिलती है। चलो पन्ना पलटते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक छोटे से कमरे में पुरानी कागज और सूखी जड़ी बूटियों की महक से भरा हुआ आरती बैठी थी। आरती एक दयालु महिला थी जिसकी आंखों में कई कहानियों की समझ थी। वह एक बरगद के पेड़ की तरह थी, मजबूत और शांत, जो भी उसके पास आता उसे आश्रय देती थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जिसका नाम हम नहीं जानते, क्योंकि बच्चा केवल उस परछाई से जाना जाता था जिसे वे लिए हुए थे। बच्चा शांत था, बड़ी चौकस आंखों के साथ जो उन चीजों को देखती थी जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते थे। बच्चा शायद ही कभी बोलता था, लेकिन उनका दिल अनकहे सवालों और एक गहरे शांत दोस्त की चाहत से भरा था। उनके बीच एक निचली लकड़ी की मेज पर एक बहुत बहुत पुरानी किताब रखी थी। उसका कवर गहरे फटे हुए चमड़े से बना था, और वह पीतल के ताले से बंधी थी जो उम्र के साथ हरे हो गए थे। ये कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसे तुम किसी दुकान में पा सकते थे। ये एक ऐसी किताब थी जो आरती के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। रहस्यों और भूली हुई जादू की एक किताब। पन्ने पीले और नाजुक थे, और लिपि एक प्राचीन भाषा में लिखी थी जिसे आरती जैसे कुछ ही लोग समझ सकते थे। सुनो, ये किताब बहुत पुरानी है। मेरी दादी कहती थी कि इसमें ऐसी कहानियां हैं जो गांव से भी पुरानी हैं। वह इसे जोर से पढ़ रही थी। उसकी आवाज शांत कमरे में एक नरम और स्थिर गुनगुनाहट थी। बच्चा बहुत शांत बैठा था, इतनी तीव्रता से सुन रहा था जो इतनी कम उम्र में आश्चर्यजनक था। उन्होंने एक छोटी उंगली से पन्ने पर अजीब प्रतीकों को छुआ, शब्दों को नहीं समझा, लेकिन उनकी शक्ति को महसूस किया। ये एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह लगा, जैसे एक भंवरे की गुनगुनाहट या तूफान से पहले दूर से गरजने की आवाज। किताब जीवित लग रही थी, कमरे की धूल भरी हवा में रहस्य सांस ले रही थी। ये एक ऐसे समय की बात कर रही थी जब दुनिया एक अद्भुत अदृश्य जादू से भरी थी। एक ऐसा जादू जिसने हर पेड़, हर नदी और हर जीवित आत्मा को प्रकाश के एक महान चमकते हुए जाल में जोड़ा था। लेकिन किताब एक उदासी की भी बात कर रही थी, इस जादू के धीरे धीरे फीके पड़ने की बात कर रही थी। इसने एक अदृश्य बुराई का वर्णन किया, एक रेंगती हुई खालीपन जो दुनिया भर में फैलते हुए एक दाग की तरह थी। इसका कोई चेहरा या नाम नहीं था, यह सिर्फ एक ठंडक थी, एक खामोशी जो वहां छा गई जहां पहले हंसी होती थी। यह हिस्सा दुखद है बच्चे। ये कहता है कि जादू फीका पड़ने लगा,
और लोग इसे देखना भूलने लगे। आरती की आवाज भारी हो गई जब उसने यह हिस्सा पढ़ा। बच्चा उसकी आवाज में बदलाव को महसूस करते हुए और करीब झुक गया। उन्हें एक छोटी सी सिहरन महसूस हुई, ठंड की नहीं बल्कि पहचान की, जैसे कि किताब उसी परछाई का वर्णन कर रही थी जिसे वे अपने भीतर महसूस करते थे। जैसे जैसे आरती पढ़ती रही, उसकी उंगली एक विशेष अंश पर रुकी। यहाँ की लिपि अलग थी, एक विशेष स्याही में लिखी हुई थी जो धुंधली रोशनी में भी हल्की सी चमकती हुई लगती थी। ये एक भविष्यवाणी थी, आने वाले समय और क्या किया जाना चाहिए, इसकी एक भविष्यवाणी। उसने शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा, बच्चे के लिए उनका अनुवाद किया। उसकी आवाज एक नई श्रद्धा और थोड़ी डर से भर गई थी। ध्यान से सुनो। किताब कहती है कि यह रेंगती हुई खालीपन, यह अदृश्य बुराई तलवारों या सेनाओं से नहीं लड़ी जा सकती। यह आत्मा की बीमारी है और इसे केवल एक बहुत ही खास तरह के जादू से ठीक किया जा सकता है। भविष्यवाणी बहुत स्पष्ट थी मेरे प्यारों। इसमें कहा गया था कि अंधेरे को दूर भगाने के लिए दो महान शक्तियों को एक होना होगा। पहली शक्ति एक शुद्ध मानव हृदय की शक्ति थी जो दया, करुणा और अच्छाई में अटूट विश्वास से भरा हो। यह प्रकाश की शक्ति थी, सरल और सच्ची, लंबी रात के बाद पहली सूर्योदय की किरण की तरह। दीदी, क्या वह आप हैं? आप हमेशा इतनी अच्छी होती हैं। जैसे ही आरती ने यह पढ़ा, बच्चे ने उसकी ओर देखा। बच्चे की आंखों में आरती इस अच्छाई की साक्षात तस्वीर थी, एक ऐसी दुनिया में गर्मी और सुरक्षा का एक प्रकाश स्तंभ जो अक्सर ठंडा और भ्रमित करने वाला लगता था। लेकिन किताब में कहा गया था कि दूसरी शक्ति की भी जरूरत थी और इस हिस्से ने आरती को रुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी शक्ति एक ऐसे व्यक्ति से आनी चाहिए जो शापित हो, लेकिन इसका मतलब बुरा नहीं है बेटा। इसका मतलब है कोई ऐसा जिसने एक बोझ उठाया है, एक छाया जो उसकी गलती नहीं है। कोई ऐसा जो अंधेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है, जिसने एक गुप्त दुख या एक ऐसा उपहार जिया है जिसे दूसरे नहीं समझते। ये शक्ति अलग थी, लचीलेपन और अस्तित्व से जन्मी एक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो परछाइयों को समझती थी क्योंकि वह उनके भीतर रही थी। ये एक गहरी शांत ताकत थी। बच्चा सुन रहा था,